जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वाजपेयी के रोड मैप का सही तरीके से पालन किया जाता तो जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी न होती। जेकेपी कांस्टेबल जेकेपीएसआई के लिए आयु में छूट की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने किया विरोध प्रदर्शन। और नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। इंसाफ की अपील। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर पर वाजपेयी के रोड मैप का पूरी तरह से पालन किया गया होता तो जम्मू कश्मीर आज उस स्थिति में नहीं होता जहां वह आज है। उमर ने पिछले 10 सालों में दिवंगत हुए 57 विधायकों के श्रद्धांजलि समारोह में कहा कि वाजपेयी एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिन्होंने लाहौर बस शुरू की और मीनार पाकिस्तान गए। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश की। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आपकी तरफ से जो ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव किए गए हैं उनके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे आपने खुद कहा, लिस्ट बहुत लंबी है। इस लंबी लिस्ट से ही पता चल जाता है कि हमारे काम में कितना बड़ा लंबा एक गैप रहा। 2018 में जम्मू के बजट सेशन में हमने इस तरह के ओबिचुरी रेफरेंसेस पास किए और उसके बाद से लेके आज ये पहली मर्तबा हमें मौका मिला है उन लोगों को याद करने का जो आज हमारे दरमियान है। 57 ऐसे महान हैसियत जिनमें साबका इस मुल्क के सदर, वजीर आजम, स्पीकर और फिर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हमारे साबका गवर्नर, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी। जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस देश में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं जिसके हवाले से यहाँ पे एक्स एमएलए, एमएलसी जो है गिने गए, लद्दाख और करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहे। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं। तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया तो 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र कर, फिर बाकी जो है ओवरऑल जो ओबिचुरी रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से कर। हमारे साबका वजीर, साबका सदर प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जेकेपीएस कांस्टेबल जेकेपीएसआई के लिए आयु में छूट को लेकर आज उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उम्मीदवारों ने कहा कि 8 साल के लंबे अंतराल के बाद भर्तियां खोली गई हैं, जिसमें कई उम्मीदवार आयु सीमा से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एसएससी में भी आयु में छूट दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जम्मू कश्मीर में कोई आयु छूट नहीं दी गई है। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सरकार से अपील करते हुए आयु सीमा में छूट की मांग की। मेहरान अंजुम मीर, मैं सोशल एक्टिविस्ट। आज हमने जो धरना प्रदर्शन रखा है, ये हमने एज रिलैक्सेशन को लेकर रखा हुआ है। हमें काफ़ी समय से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, जगह जगह डेलीगेशन लेके जा रहे हैं हम सरकार को, वर्तमान सरकार को हम, और एलजी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जेकेपीएसआई कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। ये 8 साल के बाद जो है रिक्रूटमेंट हो रही है, इसमें काफ़ी समय का इंतज़ार करना पड़ा। जो एस्पिरेंट्स थे 8 साल के बाद वो आज की डेट में ओवरेज हो चुके हैं। इसमें बीच में कोविड भी आया, कोविड के कारण से जो है पूरे देश के अंदर, पूरी यूटीज़ के अंदर जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। जो एसएससी सबसे बड़ी जो रिक्रूटिंग बॉडी है उसमें भी एज रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेट पूरे देश के अंदर एक वाहिद जम्मू कश्मीर जो यूटी है इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं हमें। जो बच्चे हमारे जो रात दिन मेहनत करके जो इसके जेकेपीएसआई कांस्टेबल की तैयारी कर चुके हैं वो इसमें फाल आज की डेट में नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा जो बच्चे हैं ये देश की सेवा में आप आगे अपना योगदान देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में अपना योगदान देना चाहते हैं देश की भलाई और बेहतरी के लिए, वर्तमान सरकार को इस डिसीजन पे जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इस जो है रिक्रूटमेंट को जो डेट को है डेफर भी किया जाना चाहिए और इनको एज रिलैक्सेशन भी मिलनी चाहिए। हमारा यही अनुरोध जो है वर्तमान सरकार से है कि इस पे जल्द से जल्द जो है डिसीजन लिया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय पे हम जो है पूरी जम्मू कश्मीर के सड़कों पे युवा जो उतर आएगा और इसका प्रदर्शन करेगा। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। नेतृत्व कर रहे इस फोरम के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि जब 5th पे कमीशन लगाया गया तो सभी राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिला, लेकिन उन्हें वंचित रखा गया, और जब 6th पे और 7th पे कमीशन आया तो तब तक वे सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्होंने कहा कि इतनी सख्त ड्यूटी लेने के बाद भी हमारे लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। लोन्स जो है ये हमें स्टेट वालों को सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, जबकि सेंटर में ये 2017 से दिया जाता है। जबकि हम इस वजह से यूटी में पढ़ते हैं और हमारा जो पुलिस जो है डायरेक्ट यूटी के अंदर, सेंटर के अंडर आती है, और बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि कहने को बात कुछ करते हैं तो लेकिन प्रैक्टिकल शेप में इन्होंने हमें बहुत समझ बाग दिखाए। लिहाजा फिर भी मैं गवर्नर साहब से और प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करूंगा कि जो हमारे साथ बेइंसाफी है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। बगर मंडी त्रिकुटा नगर में आज छठ पूजा को लेकर काफी चहल पहल रही। 3 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार आज से प्रारंभ हो चुका है। इस दिन घर का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना व्रत शुरू करती है। छठ पूजा बिहार और यूपी के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है, जहां घरों की साफ सफाई से लेकर पूजा सामग्री खरीदने तक की तैयारी कई दिन पहले ही शुरू हो जाया करती है। यह पर्व वैदिक युग से चला आ रहा है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। सब हल्दी अदरक सिंघारा ये सब जितना है हमारे प्रकार के चीज जितना हमारे दुकान
सब लगते हैं उसमें। कितने प्रकार के छठी माता के पूजा त्यौहार शुरू हुआ है और ये छठी मैया के त्यौहार के लिए हमने इतना सामान दुकान लगाए हैं कि हमारे भाई बंधु को कहीं जाने नहीं पड़े, यहाँ सब कुछ मिल जाए छठी माता के लिए। तो ये सब छठी माँ के है। ये सुपनी हो गया, ये सूप हो गया, टोकरी हो गया, ये दौरा हमारी भाषा में बोलते हैं। उसमें चावल के आटा का बनता है, ठकुआ बनते हैं, चावल के भुसवा बनते हैं, वो सब उसमें लगता है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, एक सिंघारा हो गया, शकरकंदी हो गया, ये गागल हो गया, ये मिट्टी कटहर हो गया, नारियल हो गया, केला, ये एवं प्रकार के सामान जितने हैं सब हम उनके चढ़ावे के लिए लाए हैं और उनके चढ़ते हैं। जितना हमारे चढ़ते हैं वो सामान SOJ तक मंगवाए हैं। और कौन सी मन्नत मांगी जाती है? अब जो मन से अपनी तंदुरुस्ती के लिए मांगो, अपने बच्चे के लिए मांगो, आप जो मांगो माता वो पूरा करते हैं। तो हम लोग अच्छे से मनाते इसको। कोई त्यौहार नहीं इतना मनाते जितना छठ पूजा मनाते। और 3 दिन तक चलेगा। आज कद्दू भी खाएंगे, भात भी खाएंगे और इसके बाद पूजा शुरू हो जाएगी। रियासी के मिनी सचिवालय के स्थानीय ऑडिटोरियम में मंगलवार को सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एंटी करप्शन ब्यूरो उधमपुर रियासी रेंज की तरफ से किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने को कहा गया। किसी भी सरकारी ऑफिस में काम करने के बदले में रुपए लेकर काम करने की बात होती है तो इसकी शिकायत ACB के पास करने को कहा गया। लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी गई ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान DC विशेषपाल महाजन, SSP एंटी करप्शन ब्यूरो उधमपुर रियासी रेंज अब्दुल रशीद, ASP रियासी इफ्तिखार अहमद सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। commemorating his achievements regarding NAWE अफीक अहमद और वीडियो प्रेजेंट करेंगे SC वीडियो सब वीडियो प्रेजेंट करेंगे ADC साहब को जो कि that we shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity. We shall not offer or accept bribes. Based on transparency, accountability, we shall sensitize our employees. In conduct of business, we shall adopt of their duty. Protect the rights. We shall protect. किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान के अंदर दोनों ही गुण विद्यमान हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इंसान ही समाज को बेहतर बनाता है और इंसान ही समाज को बदतर बनाता है। भ्रष्टाचार नाम की बीमारी की पहचान कर उसे जड़ से समाप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस साल का जो विजिलेंस अवेयरनेस भी इस पूरे हफ्ते में हर सतह पे पंचायत से लेके यूटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल पे अलग अलग डिस्कशन, सेमिनार, वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा। इसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 4 अलग अलग फेजेस हम कह सकते हैं। जब स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट फेज ये था कि जो क्राइम विंग है J&K पुलिस का, उसी के अंतर्गत एंटी करप्शन के केसेस सारे के सारे डील किए जाते थे। ये सारे केसेस जो थे वो डील किए जाते थे। थर्ड फेज आया जब स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और to serve the absolute justice and see that no part of our investigation gets weakened in the honorable court of law. आरोपी की भी वेरिफिकेशन होती है और अगर हमें लगता है कि ऐसे मामलों में विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा टीम का गठन किया जाता है। इसलिए बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार लोगों पर भी उपलब्ध है। ACB का फेसबुक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिकॉज हम लेबर ही हायर करेंगे ना, एंड इज लेबर चार्जेस टू बी
taken into consideration than which labor charges? नरेगा के या those notified by the labor department? These two 1150 crores. है ACB ने for the benefit of all the government employees रखा है as part of Vigilance Awareness Week. इसमें आज का जो मेन मुद्दा है वो इंजीनियरिंग विंग को और बेहतर तरीके से जिसको कहेंगे अवगत कराना कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो कोई भी वर्क टेंडर करते हैं टू एग्जीक्यूट करते हैं। उसके साथ उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी की, प्रेजेंटेशन के साथ एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई कि क्या क्या चीज़ें ACB की कॉग्निजेंस में करप्ट एक्टिविटीज आती हैं। इन वीक्स का, इन इवेंट्स का एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि लोग अपना काम सरकारी मुलाजिम ईमानदारी से करें और लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब वो अपना काम करवाने आए तो वो इंश्योर करें कि वो किसी भी तरीके का कोई भी प्रलोभन किसी को भी ना दें। अगर पैसे लेने वाला चोर है तो पैसे देने वाला भी चोर है। अगर आपका काम किसी जाती वजह से कोई व्यक्ति नहीं करता है तो आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज हैं, आपके पास ACB की अथॉरिटीज हैं, आप उन सब लोगों से शिकायत कर सकते हैं। मैं एश्योर करूंगा कि अगर कोई आदमी किसी जाति वजह से या पैसे के प्रलोभन में कोई भी काम रोक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम सब इन इवेंट से यही सीखते हैं और इसको हमें अपने जीवन में, अपने कार्यशैली में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। देखो, जैसे आपको पता है कि हर साल विजिलेंस अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं और इस बार खासकर जो ये वीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की मुनासबत से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। तो इसमें हमारा जो मकसद है मेन वो ये होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनको अवेयर किया जाए कि एंटी करप्शन लॉज क्या हैं और उनको क्या क्या जो है वो अपने आप में चेंजेस लानी हैं। क्योंकि इस बार जो विजिलेंस का प्रोग्राम है हमारे डायरेक्टर साहब ने जो है इसको एक स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया है। आपने यहाँ पे एक मूवी भी देखी होगी जिसमें ये करप्शन के रिलेटेड जो लोगों को अवेयर करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। उसके अलावा अभी जैसे आज जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो इसमें हमारा ख़ास फोकस जो है वो इंजीनियर्स पे है, क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं वो सोसाइटी में डेवलपमेंट के कामों में बैकबोन का रोल प्ले करते हैं और इनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो बजाय कंप्लेंट्स के हम क्यों ना इन्हीं को अवेयर करें, इन्हीं को बताएं कि कहाँ कहाँ पे इनसे कमजोरियां और कमियां रह जाती हैं। और इसके लिए जैसे आपने देखा DC साहब के तावन से मेरे साथ समयाल साहब हैं, इन्होंने तावन करके यहाँ पे काफ़ी अच्छी गैदरिंग है। और ऑनलाइन भी हमारे साथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसमें रजौरी है और उसके बाद जम्मू है, डोडा है, अनंतनाग है, बडगाम है, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। और हम इन सब को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो आइंदा अपनी वर्किंग में क्या चेंजेस लाएं जिससे हमारे मुल्क में तरक्की हो और हमारे मुल्क में जो पैसा लोगों की डेवलपमेंट के लिए है वो सही जगह पे लगे। यही आज के प्रोग्राम का हमने देखे। मुख्य बाजार मीरा साहब में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और शौचालय की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि आज से काफी समय पहले यहां पर लाइटें लगाई गई थी, लेकिन वे तब से खराब पड़ी हुई हैं, जिसकी तरफ आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर लोगों ने यहां के प्रतिनिधियों और विभाग से अपील करते हुए ये जरूरी चीजें उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई ताकि बाजार में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। यहाँ का मीरा साहब का निवासी होने के नाते और पीपल्स साइक्लोफोन का प्रधान होने के नाते हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस बाज़ार में बड़ा फ्लोरिश बाज़ार है और तकरीबन टाउन के बराबर, और यहाँ पर इस वक्त ना सोलर लाइट नहीं है और स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो पुराने टाइम की लगी है वो बंद पड़ी है और सोलर लाइट है नहीं है। और उसके साथ साथ ही यहाँ के लोगों को बाथरूम की दिक्कत आ रही है, खास करके जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। और ये बड़ी बहुत ज़्यादा करोड़ी बाज़ार है, यहाँ काफ़ी रौनक रहती है, काफ़ी शॉपिंग होती है। और जाइनिंग मीरा साहब बाज़ार जो है यहाँ हम खड़े हैं तो आपके माध्यम से आप देख ही रहे होंगे कि बाज़ार में गहमा गामी और जितना भी रोड जो है चल रहा है, लोगों की शॉपिंग है। और जाइनिंग सैकड़ों मतलब कि गाँव इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ आके मतलब कि शॉपिंग करते हैं, लेकिन यहाँ बाथरूम की सुविधा भी नहीं है। और उसकी अलावा जो है सोलर लाइट की भी बंद पड़ी है और स्ट्रीट लाइट भी जो टोटल बंद पड़ी है। हम आज सरकार बन चुकी है, आज BJP के विधायक बन चुके हैं
हम यही डिमांड करते हैं कि इनको ये सरकार से और जो भी यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव विधायक हैं कि ये इस चीज़ को मीरा साहब में इस दिक्कत को दूर करें। जगह जगह देखो तुम गंद पिया कोई हिसाब नहीं ना इतने स्वीपर लगा दा स्वीपर नहीं है और कचरे वाले आते हैं अपना कचरा चुक के चले जाते हैं तो हूँ इसलिए दिवाली तो देखो तुम कम से कम स्वीपर तो होना चाहिए स्वीपर कोई नहीं लगा दा जगह जगह कचरा पिया मेन मुद्दा सादा स्ट्रीट लाइट तो मेरा सब है ही नहीं घर तो घट 3-4 स्ट्रीट लाइटा चाहिए एक लगी दी वो भी काम नहीं करती आज तू 4 साल पहले लगी थी वो भी खराब पे दी है। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं यही कहना चाहता प्रशासन अगे कि मेरा साहब की तरफ ध्यान देता जाए। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी पीओजे के द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष गुरदेव सिंह तथा युवा नेता सरदार हरप्रीत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एक विधानसभा सीट के नामांकन और जेपीसी रिपोर्ट संख्या 183 द्वारा दी गई सिफारिशों के संदर्भ में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि ये संगठन अपने कई मुद्दों को लेकर पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है, जिस पर कोई गौर नहीं किया गया। इस मौके पर उन्होंने अन्य मुद्दों को साझा करते हुए उनके साथ इंसाफ की गुहार लगाई। मैं कहूँगा कि आज तक कोई सही ढंग से किसी मुद्दे को गवर्नमेंट ने रिजॉल्व नहीं किया, लेकिन जो आज इस वक्त का जो अहम मुद्दा मैं उसके बारे में आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि जो पीओजे की एक सीट जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करने के लिए जा रही है उसके बारे में बात करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1951 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेन हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक्त 100 सीट रखी उन्होंने असेंबली के लिए। 100 में से 25 सीट जो थी वो पीओजे की थी और 75 सीट पे 75 सीट पे जो इलेक्शन उन्होंने करवाई और वो काफ़ी देर तक इलेक्शन चलती रही 75 सीटों के ऊपर, और 25 सीट जो उन्होंने रिजर्व कर दी। तो उस वक्त भी हमने ये प्रोटेस्ट किया था कि हमारी जो सीटें हैं वो हमें मिलनी चाहिए ताकि हम अपनी नुमाइंदगी आप कर सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सरकारें उस वक्त जो बनती थी उनका ज़्यादा असर तो वैली से था। तो वैली वाले ये सोच रहे कि अगर हमें इनको शेयर दे देंगे तो जम्मू का जो कोटा जो है असेंबली सीट का वो बढ़ जाएगा, वो हमें नुकसान होगा। तो उस नुक्ता निगाह से, उस नज़रिए से उन्होंने हमारी सीट को जो है वो डीफ्रीज कर दिया यहाँ की सरकारों ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोई ध्यान नहीं दिया सर। तो जब 75 से 87 सीटें बनी तब भी हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया यहाँ पे, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, जेलें भरी हमने, काफ़ी कुर्बानियाँ दी हमने। तो उस वक्त सरकार मानी नहीं हमें। तो जब ये कमीशन हमारा आया तो कमीशन को भी हमने कहा कि हमारी सीटें जो पड़ी हुई हैं वो हमें वापस कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शेयर है और हमारा जो राइट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट बनता है, हमें दे दीजिए उसमें। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ये मैंडेट नहीं है कि हम आपको सीटें आपकी रिलीज़ कर दें या रिफ्रीज कर दें, लेकिन हम आपकी कोई रिकमेंडेशन जरूर करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा था। तो उस वक्त जब सब कुछ हो गया उसके बाद जो एक सीट उन्होंने हमको दी, हमें सिर्फ एक सीट मिली है पीएचजे के वालों को, 2 सीट उन्होंने माइग्रेंट्स को दी। देखिए सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी देखिए यहाँ पे हुई है हमारे साथ। जिन लोगों की 8 या 9 सीटें आबादी के तनासब के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व पड़ी हुई है, उनके लिए वो एक सीट निकालते हैं, और जिन लोगों की कोई सीट नहीं है वो तो यहीं के हैं। अगर उन्होंने माइग्रेट किया है तो पाकिस्तान के डर से थोड़े आए हैं, वो तो हमारी रियासत आर्मी वहाँ बैठी थी। अभी डिमांड क्या है आपकी? मैं वही डिमांड ये कह रहा हूँ कि हमारी जो एक सीट जो है जो इन्होंने नॉमिनेट के लिए रखी है, वो नॉमिनेशन जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होनी चाहिए। एलजी ने बारामूला का दौरा कर सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और उनके मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद आईसीडीएस विभाग ने संक्षिप्त मीडिया को बताया कि हम इस बैठक से संतुष्ट नहीं हैं। आईसीडीएस कर्मियों ने एलजी प्रशासन से अपील की है कि वे हमारे मुद्दों को गंभीरता से लें ताकि भविष्य में हमें परेशानी न उठानी पड़े। एलजी साहब ने बहुत सारे यहाँ पर जो गेस्ट आए थे, यहाँ पर यूथ आए थे, जो पब्लिक यहाँ पर आई थी, सबका सुना। पहले मैं इस बात से नाराज़ हूँ कि हमारी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं दिया गया, ना हमारा नाम ही लिया गया कि इन्हें भी मत कुछ मसले होंगे। बहरहाल हमने 2 मिनट निकाल कर एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से बात की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि आप अपनी मर्ज़ी से ये जॉब कर रहे हो, तो बढ़ाने का तो अभी उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। बहरहाल हम भी किसी की बेटियां हैं। वैसे मैं कहना चाहती हूं कि अगर वो हमारे लेवल पर आकर देखें कि हमें किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम मानते हैं कि जॉब हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है,
पर हम ये भी चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा रिसोर्स पीछे रहे जिससे हम भी सिक्योर रहे और हमारी फैमिलीज भी सिक्योर रहे। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी स्कीम लागू की जाए ICDS में, ताकि जो भी वर्कर हमारे डिपार्टमेंट से मैं इतनी गुजारिश करती हूँ कि आज मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने साफ तौर पर हमें इनकार ही किया, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम रखे कि हमारे बच्चे जिससे सिक्योर रहे, ताकि कोई ऐसा फंड हमारे लिए प्रोवाइड करे जिससे एटलीस्ट जब हम अपने घर जाए तो कुछ लेकर जाएं, या हमारे जो जितने भी मसले मसाइल हैं हम किसी को कह नहीं सकते हैं। पर हमने आज आशा लेकर हम मनोज सिन्हा साहब के पास गए थे। बहरहाल उनके पास कहने को तो कुछ नहीं था, उन्होंने इतना सवाल ही नहीं है अभी। बहरहाल हम कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड करे। आज अगर सर ने ये बात कही, पर उन्हें ये भी कहना चाहती हूँ मैं आपकी चैनल की वसादत से कि हम भी किसी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली जब हम 30 साल 40 साल के बाद अपने घर जाएंगे तो कुछ लेकर जाए। हमारे लिए ऐसा रिसोर्स रखे ताकि हम भी खुशी खुशी अपने घर जाए और हमारे बच्चे भी खुशी से कह सके कि हमारी माँ है, ये खुशी से आई। आज रिटायरमेंट पर सब खुशियाँ मनाते हैं, हमारे बच्चे भी मनाए। और हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी स्कीम लागू की जाए, अगर ऑलरेडी हमारे लिए कम है। विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पेश करने के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व अशोक गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि आपसी होड़ में एक दूसरे को पछाड़ने में पार्टियां लगी हुई हैं और ऐसे प्रस्तावों को लेकर मतभेद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भारतवर्ष में विधानसभा है तब तक सभी फैसले वहीं से होंगे। उन्होंने अन्य भी संबंधित कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। दौड़ लगी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई, हम पीछे रह गए। 370 को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ गई, हम पीछे रह गए। हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट जो चाहेगा वही बढ़ेगा और पार्लियामेंट के बिना कोई फैसला बदला नहीं जाएगा। और हिंदुस्तान की ताकत के अंदर जब तक पार्लियामेंट है, जब तक माननीय मोदी जी हैं, 370 वापस नहीं आ सकते। लेकिन उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कि देखिए खिलाफ ही तो मुझे वोट मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विरोध है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैठ करके आपने यूटी के अंदर सौगंध ली ना, एक तरफ यूटी के तहत आपने चुनाव लड़ा, आपने सौगंध ले ली, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, उसके बाद भी हम साथ देंगे तो फिर वही होगा जो अब आगे नहीं बोलूँगा। वहीद परा जो है वो कह रहे हैं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके चुनावी वादे याद दिलवाना चाहता था कि इसी के तहत उनकी इतनी सीटें आई हैं। तो वहीद परा इस बात का जवाब दे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता था वो गलत है कि सही है? आज कुपवाड़ा में 8वीं जिला कुपवाड़ा कराटे चैंपियनशिप का आयोजन सादिक मेमोरियल स्कूल कुपवाड़ा में किया गया। ये कार्यक्रम कुपवाड़ा जिला कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें जिले भर के कराटे एथलीटों ने भाग लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर 41 RR के कमांडिंग ऑफिसर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हो चुके हैं। जी, ये 2 दिन का प्रोग्राम है। आज ये 11 बजे स्टार्ट हुआ है और ये कल 2 बजे ख़त्म होगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे पास हैं, इनको नेशन बिल्डिंग की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो हो रही है कराटे एसोसिएशन के द्वारा हो रही है। और कराटे एसोसिएशन ने पिछले 8 साल में इतना काम किया है कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से हमने 5 बच्चे, जिसमें कुपवाड़ा के ही 6 थे, 5 बच्चे नेशनल कराटे एसोसिएशन के लिए भेजे थे, जो यहाँ पर देहरादून में खेला गया, जिसमें से 5 बच्चे और 1 बच्ची चले गए थे, जिनमें से 1 बच्चे ने जम्मू कश्मीर के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया था और वो मेडल 5 साल के बाद मिला था।
ये इस कामयाबी है जिससे कराटे कुपवारा स्टेशन के जो है इन्होंने जो काम किया है आज तक यहाँ पे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट है और 41 RR का भी सपोर्ट हमें मिला है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर ये स्कूल है सादिक मेमोरियल स्कूल, इन्होंने हमें स्पेस भी प्रोवाइड की, हर तरह लॉजिस्टिक हेल्प भी की है और इनका जो हमें सपोर्ट मिला है वो इनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जी, इस वक्त हम सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इसमें लोगों का सपोर्ट हमें मिले, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिले। हम हर स्कूल से बच्चे लाते हैं, यहाँ पर गुजर हॉस्टल हैं, हमारे जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो ये कोच हैं, वो वहाँ चले जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए और कोशिश जारी है, देखते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँचेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।